करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। और के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीज़न बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहाँ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है। इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट, वो फ़ौरन वेबसाइट पे डालें। हम जी देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फ़िलहाल आज के दिन, इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फ़ैसले करने की, उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं। और हम जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी और इस केस को देख रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी, उसका भी
शुक्रगुजार हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिसंबर के इलेक्शन के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालो, उसको सर्टिफिकेट। और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उसकी उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फ़ैसला आया है। और अजीब व गरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे अपने आप को कह रहे कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पर वहाँ बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए। तो आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया था। जी लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ 5 रुकनी बेंच बनी थी, उसका क्या सूरत हाल है? उस दरख्वास्त की जो आपने इलेक्शन कमीशन के 2023 नवंबर के फैसले के खिलाफ लाहौर में दी। जी देखें, वो तो अभी पेंडिंग है, वो तो उसका लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद अब कोई और अब आज के जब इलेक्शन एक बार माना गया और उसके ऊपर हमें मिल जाता है बल्ला, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें एक तरह से इन्फ्रक्चर्स हो जाती हैं। जिस तरह मैंने कल भी बताया था और हाई कोर्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे एक इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़, लेकिन चूंकि यहाँ बहस सुनी जा रही थी और इसका फ़ैसला होना था, तो मैंने कल ही कमिटमेंट कर दी थी कि मैं विड्रॉ कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने विड्रॉ आज करवा लिया। तो इसलिए देखें, ये मैं मानने को तैयार अब नहीं हूँ। अब बहुत हो गया, क्योंकि इलेक्शन ये जो पहला आपको याद है जब ऑर्डर आया था कि सिंबल वापस हमें मिला था एक इंटरिम ऑर्डर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था, तो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की। लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी, पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की। अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे। आप उठे। ये बताएं कि अभी अदालत की जानिब से फैसला तो आ गया है, लेकिन आप इसको कब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और बैठ के लिए कब? जी देखिए, अब जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। उनके वकील साहब इधर ही थे, उनके ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ है, आपके सामने भी हमने ऑर्डर बता दिया है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर। तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना कुछ पता है, तो ये नहीं पता कि एक ऑर्डर आ गया है। इसलिए वो इंशाल्लाह मुझे उनको एक तरह से नसीहत भी करूँगा और एडवाइस भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फिल फॉर इस जो फैसला है इस पे अमल दरामद करें। इस वक्त पीटीआई के वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी हुक्म देकर बल्ले का निशान छीना था। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली, उनसे इस पे बात करेंगे और साथ साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं। पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला, एक अहम डेवलपमेंट पीटीआई के लिए, बल्ले का निशान वापस दिया गया है और 15 मिनट में कहा गया है कि अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड करें। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है, क्या अपडेट्स है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा, मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की एक बार फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्हें बल्ले का निशान वापस मिल गया, क्योंकि जाहिर है असेंबल किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है और अगर ये ना मिला उन्हें अगले इलेक्शन में जो आने वाले हैं, तो जाहिर है पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे।
और चीजें जो हैं वो वैसे नहीं होती, रिजल्ट में बहुत फर्क आ जाता है, और जो एक वाज़ेह तौर पर पता भी चल रहा था। लेकिन अब चूंकि अदालत ने फैसला दे दिया है, जो महफूज किया था फैसला उन्होंने सुना दिया। 3 अहम पॉइंट्स थे उस फैसले के। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। और तीसरा, पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है और बल्ला बतौर इंतखाबी निशान दिया जाए। ये अदालत का 3 नुकात पर मुश्तमिल फैसला है। और आपने देख लिया कि चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगले 15 मिनट में इसे छाया होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल अब तक की अगर हम देखें तो वाकई ये पीटीआई की जीत है। और वो जो उनके अब हम देख रहे थे कि चाहे वो लीडरान थे, चाहे वो पार्टी कारकुनान थे, उनमें एक मायूसी और एक किस्म की कंफ्यूजन थी कि आगे क्या होगा। जाहिर है जब बल्ले का निशान नहीं होता तो पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है कि एक इंतखाबी निशान नहीं हो। फिर वही होता कि सारे लोग जो है वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से होते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि अगर नहीं मिलता तब हम आज़ाद उम्मीदवार पे लड़ेंगे, हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा इतना कि बल्ले का निशान मिलता है नहीं मिलता, वो इतने पुर उम्मीद नहीं थे इस चीज़ के ऊपर? नहीं, पुर उम्मीद तो नहीं थे, लेकिन ये वाली बात कहना कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात गलत है। क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है जब आप एक असेंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और जाहिर है तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी और फिर बल्ले जैसा इंतखाबी निशान जो सबको जोड़ के रखा हुआ है। और अगर आप अलग-अलग जाके इलेक्शन लड़ते हैं अलग-अलग असेंबल पर आजाद हैसियत से, तो फिर पार्टी तो बिखर जाती। तो फर्क तो यकीनन पड़ता। इसीलिए तो बार बार कोशिश की जा रही थी कि ये निशान उनको मिल जाए। तो बहरहाल अब निशान उनको वापस मिल गया है। फिलहाल अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये चीज कब तक आती है। ठीक है, फरजाना हमारे साथ मौजूद रहेगा, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद है। वकास साहब, इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे आपसे कि एक अहम डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए, बल्ले का निशान वापस मिला है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस राह को जो पीटीआई के लिए खुली है अभी? करेंगे इस पर मजीद बात करेंगे। फरजाना, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर हमने देखा, अभी आप फुटेजेस देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, तो बहुत बड़ी तादाद वकला की मौजूद थी, पीटीआई के वकला मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू भी की और कहा कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादा पुरुमीद है तमाम लोग। जी बिल्कुल, आप खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पीटीआई का गढ़ समझा जाता है और इसमें दो राय भी नहीं है, वाकई वो पीटीआई का गढ़ है। और यहाँ तक हम पेशावर हाई कोर्ट के वकला की बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ी तादाद जो है उनकी मौजूद है। और यही वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट आपको एक वाहिद आसरा नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चाहे उनके लोगों के जमानतों का मामला हो या अब ये असेंबल का मामला था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। तो चीजें बार बार पेशावर हाई कोर्ट की तरफ ही आ रही हैं। तो आपने देखा कि फिर उसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव नताइज उनको हासिल हो रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिल भी रहा है। तो इसीलिए उनकी खुशी आज जिगनी है। आप देख रहे थे कि दो तीन दिन से मामला बहुत ज्यादा, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कंफ्यूजन का शिकार थे। विद इन पार्टी आपको दरारें पड़ना शुरू हो गई थी और चीजें सामने आ रही थी। हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस पे आपसे बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि काफ़ी अहम डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए, एक राह हमवार हो गई है। और अली जफर जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कॉन्फिडेंस शो कर रही थी। देखिए जी, मैं तो पहले भी ये चीज़ आपके गोशगुजार कर रहा था कि हमारे आइन के अंदर जो शहरियों के बुनियादी हकूक हैं, आर्टिकल 8 से 28 और 28 से 38 तक, वो तब तक इन फील्ड या इंटेक्टेड नहीं हो सकते जब तक उनका राइट टू वोट जो है, उनका फंडामेंटल राइट है अपने कैंडिडेट का, अपने नुमाइंदे का इंतखाब, आप उसकी इंश्योरेंस उसको नहीं देते। तो पीटीआई के जो 2-2.5-3 करोड़ वोटर थे, वो ये समझते थे कि उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, वो डिस्पर्ज होता है, डैमेज होता है अगर बल्ले के निशान के ऊपर, पीटीआई के सिंबल के ऊपर उनके जो कैंडिडेट्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो कंटेस्ट नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो एक कंफ्यूजन थी, जो क्यास था और जो कि एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका था हमारे इस पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम के अंदर, आज पेशावर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, आई मस्ट से दिस इज अ लैंडमार्क दिस इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मुश्किल तरीन हालात के अंदर और वाकयात के अंदर ये सारी चीज़ें कर दी गई और पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया। अभी भी
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है कि ये फैसला उसको नलीफाई करें या स्ट्राइक डाउन करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि PTI ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, इतने बड़े उसके अंदर कमी चाहिए या सुकम नहीं थे कि जिसकी बेस पे उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी ना दी जाती या पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाता या सिंबल वापस ले लिया जाता। एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एक केस पेंडिंग है जिसका फैसला होना बाकी है, जिसमें जो खोसा साहब ने आर्ग्यूमेंट्स भी किए थे और उसको ज़राए तफन्नुन भी लिया गया था और फिर उस पर हार्ड एंड फास्ट जो रिमार्क्स भी आए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं ही समझता हूँ कि फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और यही आयन के आर्टिकल 218 जो कि फ्रीली फेयरली जस्टली इम्पार्शियल इंतखाबात की बात करता है उसका तकाजा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है कि वो तमाम पार्टीज को, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम पार्टियों को बराबरी के मौके फराहम करें। बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। फरजाना अली आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।